बजरी तोतों की इस कॉलोनी में मटकियां लगाए हुए मुझे 7 दिन हो गए। और ये आप जो पिंजरा देख रहे हैं इसमें 14 दिन हो गए मटकी लगाए हुए। तो दोस्तों अब देखेंगे कि क्या हो रहा है कॉलोनी में। दोस्तों मैं गुलरेज उस्मानी वेलकम करता हूं आपका बजीज बट एंड ब्यूटी चैनल में, और उम्मीद करता हूं कि आपके वर्ड्स भी बहुत अच्छे होंगे और आप अपने वर्ड्स का बहुत अच्छे से ख्याल भी रख रहे होंगे। दोस्तों आज हम देखेंगे कि क्या हो रहा है दोस्तों, और किस तरह से ये मटकियां सिलेक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आपको दिख रहा होगा कि मटकियों पे कहीं ना कहीं बजरी तोते बैठे हुए हैं, और उसी दिन से इनमें एक मुकाबला चल रहा है मटकी सिलेक्ट करने का कि ये वाली मटकी हमें लेना है जो सबसे अच्छी है। अब कौन सी वाली सबसे अच्छी होती हैं? जो ऊपर लगी होती हैं। ऊपर लगी मटकियों के लिए आपस में बहुत मुकाबला और लड़ाई चलती रहती है दोस्तों, और एक मटकी पे 4-4 जोड़े झूमे रहते हैं। और सबसे नीचे की मटकी इतनी पसंद नहीं आती, और बीच वाली थोड़ी बहुत आती है, और ऊपर वाली सबसे ज़्यादा आती है पसंद। और देखिए ये जो केज है इसमें मैंने मटकी लगाई थी, इसको 14 दिन के करीब हो गए दोस्तों। ये नर बाहर बैठा हुआ है, नर अक्सर बाहर बैठा रहता है और मादा अंदर है। मादा अंदर है मतलब हमें बहुत कुछ अच्छी न्यूज़ मिलने वाली है, इसका ये मतलब भी हो सकता है। और देखिए अंडा आपको दिख रहा होगा, एक आ गया है, यानी 14 दिन में एक अंडा आ गया है दोस्तों। तो ये एक सही पीरियड है जो अंडा आया है। एक तो ये होता है कि 2-4 दिन में ही अंडा आ जाता है, आप मटकी लगाते हैं तो वो तो ऐसा है कि आपको इत्तेफाक है कि आपको बहुत अच्छी मादा मिल गई जो कि बिल्कुल उसी वक्त ब्रीड पे है। लेकिन ये एक आम बात है, 14 दिन में आना, 24 दिन में आना, और 1 महीने के अंदर कभी भी आ जाना। लेकिन 1 महीने के अंदर आना, 1 महीने के अंदर आना एक औसतन हिसाब है दोस्तों कि 1 महीने के अंदर अंडे आ जाते हैं। जैसे आप आज मटकी लगाएंगे तो आज से 1 महीने के अंदर आपको अंडे दिख जाना चाहिए पिंजरे में। और अगर नहीं दिखते हैं तो भी इतनी परेशानी की बात नहीं है, कभी कभी थोड़ा लेट हो जाते हैं तो 1 से 2 महीने मान लीजिए, और उससे भी लेट होते हैं तो फिर कुछ ना कुछ खराबी हो सकती है तोतों में। और फिर आपको कैल्शियम और विटामिन दे के और देखिए कुछ दिन, और फिर भी नहीं आते हैं तो आप कुछ ब्रीडिंग फार्मूला वगैरह जो आते हैं दवाएं वो दीजिए। तो दोस्तों यही एक तरीका है तोते पालने का। और अब मैं आपको इस कॉलोनी में भी दिखाऊंगा कि कैसे क्या हो रहा है। देखिए तैयारियां पूरी चल रही हैं, आपको दिख रही होंगी कि तैयारियां पूरी तरह से ज़ोरों शोरों पर है, और ये ब्रीडिंग की तैयारी में हैं, लग रहा होगा आपको। और ये देखिए सामने वाली मटकी पे भी, इस पे भी देखिए एक मादा अंदर बैठी हुई है और मटकी की ज़मीन को कैसे पकड़े हुए बैठी हुई है। इससे ये लगता है कि ये भी तैयारी में अंडे देने की है, अभी तो दिया नहीं है इसने। और दोस्तों अब इसमें देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको, शायद ये पहली मादा जिसने अंडे दे दिए हैं। ये देखिए 2 अंडे आ गए हैं, माशाल्लाह 2 अंडे आ गए हैं हमारे यहाँ। और पिंजरे में आपने देखा कि मटकियाँ लगाए हुए मुझे दोस्तों 7 दिन हुए, सिर्फ 7 दिन, और ये अंडे आ गए हैं। हालांकि आप 7 दिन में ही उम्मीद ना कीजिए कि 7 दिन में ही अंडे आ जाते होंगे, ऐसा नहीं है दोस्तों। ये क्या है कि पहले से तैयारी में थी अंडों की, ये ट्रे में भी अंडे दे दिया करती थी। तो मुझे लग रहा था कि ये पूरी तरह से बिल्कुल ब्रीड के लिए तैयार है। तैयार है क्या, ये अंडे ही दे रही थी, देना शुरू कर दिया था इसने, मटकियाँ तो थी नहीं। तो फिर जैसे ही हमने मटकियाँ दी ये फ़ौरन इसने अंडे दे दिए। बाकी 7 दिन नहीं, 15-20 दिन, और जो 20 से 30 दिन होते हैं दोस्तों, आखिरी महीने के आखिरी 10 दिन, उसमें तो ये अंडे काफ़ी मटकियों में आ जाते हैं। तो ये एक बजरी तोतों का मैंने जो देखा है, जो करा है, वो मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। क्योंकि जैसे आप मटकियाँ लगाते हैं तो उसके 10-15 दिन तो ये मटकियाँ सिलेक्ट करने में ही निकाल देते हैं, क्योंकि बजरी जो होते हैं बड़े ही लड़ने झगड़ने वाले होते हैं। कभी इधर बैठे कभी उधर बैठे, उन्हें कोई मटकी पसंद ही नहीं आती है। अब आप देख रहे हैं कि ये एक जोड़ा बैठा हुआ है ऊपर, और एक जोड़ा इधर बैठा हुआ है, ये देखिए आप। ये भी चाह रहा है कि इस मटकी को, लेकिन कब्ज़ा उसने कर लिया पीले वाले ने, लेकिन ये भी चाह रहा है कि ये मटकी उसे मिल जाए, ये देखिए आप। तो इस तरह के काम होते रहते हैं, इसमें झगड़े भी होते हैं, लड़ाइयाँ भी होती हैं, और अच्छी खासी लड़ाइयाँ होती हैं। और इधर से उधर झांकते ही फिरते हैं ये, जब तक कि ये अंडे दे नहीं लेते। यहाँ तक होता है कि एक जगह मादा अंडे दे भी देती है, और फिर उचक के दूसरी मटकी में चली जाती है और आधे अंडे वहाँ दे देती है।
यानी कि ये एकदम डिसीज़न नहीं ले पाते हैं जल्दी से कि हमें यही मटकी चाहिए। और दोस्तों ज़्यादातर लड़ाइयाँ भी इसी पीरियड में होती है जब आप मटकियाँ लगाते हैं और मटकियाँ सिलेक्ट कर रहे होते हैं बजरी तोते, उसी दौरान लड़ाइयाँ ज़्यादा होती हैं। और जब मटकियाँ अपनी अपनी सिलेक्ट करके बैठ जाते हैं और अंडे दे देते हैं तो फिर कम हो जाती हैं, काफ़ी लड़ाइयाँ बहुत कम हो जाती हैं। और फिर ये लग जाते हैं अपने अंडे बच्चे पालने में। बच्चे निकल आते हैं तो बच्चे पालते रहते हैं, फिर ये इतना लड़ते झगड़ते नहीं हैं। अभी आप देख रहे हैं जैसे इसी तरह से ये लड़ाइयाँ शुरू में होती हैं, यहाँ तक कि एक दूसरे को मार के भी फेंक देते हैं ये। और कॉलोनी ब्रीडिंग में अगर एक आध दो किसी को मार के फेंक दिया तो इतनी टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि ये तो होना ही है, ये एक हिस्सा मान के चलिए आप, थोड़ा बहुत नुकसान। लेकिन जब ज़्यादा हो तो फिर आपको अलग करना पड़ेगा। अगर ऐसी कोई ख़राब मादा बिल्कुल ही नॉर्मल से अलग ही मिल गई, कोई ऐसी मादा जो कि परेशान कर रही है और सबको मार रही है, तो फिर आप उसे अलग कर दीजिए और निकाल दीजिए। और लड़ाई के लिए सबसे अच्छा ये है कि आप मटकियाँ थोड़ी सी ज़्यादा लगाएं। जैसे आपके पास 12 जोड़े हैं तो आप 14 मटकियाँ लगाएं या 15 लगाएं। इस तरह से आप 2-3 मटकियाँ ज़्यादा ही लगाएं, तो उसमें लड़ाई का थोड़ा सा अंदेशा कम हो जाता है। और जब दोस्तों आप मटकियाँ लगा देते हैं तो आप सॉफ्ट फूड अगर नहीं दे रहे थे, जैसे कुछ लोग नहीं भी देते हैं, तो भी आप सॉफ्ट फूड देना ज़रूर शुरू कर दीजिए थोड़ा बहुत, ताकि इनको ऐसा लगे कि हमें अच्छा खाना मिलने लगा है तो हम अपने बच्चों को दे पाएंगे। इसलिए हमें ब्रीडिंग करना ज़रूरी है, क्योंकि जब खाना होता है अच्छे से तभी ये ब्रीड करते हैं। बाहर के मुल्कों में जब बजरी तोते होते हैं, जहाँ ऑस्ट्रेलिया वगैरह में, वहाँ जब घास पक जाता है तो उस मौसम में ये ब्रीड करते हैं कि हमें घास के बीज मिल जाएंगे खाने के लिए हमारे बच्चों को। तो ये पहले से ही बहुत समझदार होते हैं, ताकि प्लानिंग करके चलते हैं कि कुछ है तभी हमें अंडे बच्चे करना है। तो दोस्तों ये देखिए, आप इस तरह से आप भी मटकियां लगा सकते हैं और एक ब्रीडिंग करा सकते हैं, कॉलोनी ब्रीडिंग करा सकते हैं। और आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने नहीं करा हो तो, क्योंकि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो उससे ये होगा कि जब भी कोई मैं अगला वीडियो अपलोड करूँगा तो आपके नोटिफिकेशन पर आ जाया करेगा। तो इजाज़त दीजिए दोस्तों।